अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाया। सबसे पहले हम अपना कबूतर के हवाले से जो मुझे उसने खबर दी वो है सेनेट के इजलास में आज बहुत ज़्यादा हंगामा रही हुई और चंद ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल हुआ जो अगरचे कार्रवाई से हज़फ करा दिया गया, लेकिन माहौल बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर इंतहाई, अगर कह लें कि मैं अब उसको अल्फाज चुनाव कर रहा हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा कि मैं उसको क्या दूँ कि जब ये कहा जाएगा एक जानिब से कि बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो ही हैं या शी हैं, अगर इस तरह की बात की जाए और उसके जवाब में पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर वो ये कहें कि जिस किसी को शक है वो आजमा ले, वो यहाँ पर आ जाए, वो ले आए आजमाने के लिए, तो देखा जाएगा कि क्या होगा। तो अब ये देखा जाए कि अगर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होंगे और वहाँ पे ख़वातीन भी बैठी हैं, ख़वातीन सेनेटर्स भी बैठी हैं, और इसके अलावा आप ये देखें कि एक निजी कॉलेज के तलबा और तलबात का एक वफ़द भी वहाँ बैठा हुआ है और उस वक्त वो लाइव कवरेज जा रही है। और फेडरेशन है पाकिस्तान का सबसे बड़े पार्लियामेंट हाउस का सबसे बड़ा अदारा जो है सेनेट में, अगर इस तरह की बातें होंगी तो फिर आप देखें कि हमारा तरबियत का मेयार जो है या हमारी संजीदगी का जो मेयार है वो क्या रह गया होगा कि हम अगर इस तरह के अल्फाज और इस तरह की बातें अगर हम पार्लियामेंट में बैठ के करेंगे तो फिर हम कहाँ खड़े हैं। अगरचे हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि ये दुकान बंद करें, इस पर भी हंगामा हुआ, दुकान के लफ्ज़ पर हुआ, सौदागरों के लफ्ज़ पर हुआ, बदमाशी नहीं चलेगी, इस तरह के अल्फाज, मैं बदमाशी निकाल दूंगा, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल हुए। तो आप देखेंगे अगर इस तरह के अल्फाज अगर इस्तेमाल होते हैं तो फिर हम कहाँ खड़े हैं। और बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब के हवाले से तो मैंने आपको बता दिया कि हम अगर वहाँ पर इस सतही गुफ्तगू को अगर सुने तो सियासतदानों पर और इस वक्त के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके रवैयों पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसका तायन होना बहुत ज़रूरी है, क्यों कि इसकी ज़िम्मेदारी किसी के सर तो पड़ती है। जो आज हुआ वो इंतहाई बुरा हुआ। सेनेट के हवाले से एक और ख़बर देते चलते कबूतर ने बताया कि आज वफाकी हुकूमत ने बताया कि लीबिया में जो पाकिस्तान के 2 स्कूल हैं उनमें वहाँ पर पाकिस्तानी जो लोग हैं जो बसते हैं उनके बच्चे और दीगर बच्चों की जो तादाद है वो 1823 वहाँ पर पढ़ते हैं और उसके जो प्रिंसिपल हैं वो एक कर्नल है। इस पर भी हंगामा हुआ, इस पर भी एक तनकीद हुई कि जो इस्लामिया एक सेंटर की तरफ से तनकीद हुई कि हर पोस्ट पर आपने जनरल कर्नल ब्रिगेडियर बैठाए हुए, ये भी एक बहस चल पड़ी। तहम हुकूमत ने ये दिफा किया और कहा कि इसके लिए जो प्रिंसिपल के लिए इश्तिहार दिया गया, उस इश्तिहार में जो भी क्राइटेरिया रखा गया उस क्राइटेरिया से जो अपर क्लास थी जो उससे एक स्टेप आगे थे वो उसका इंतखाब किया गया, इसलिए मेरिट पर इंतखाब किया गया। तहम कि आपके अपर हाउस में अगर इस तरह की बातें की जाएँ, किसी अदारे के हवाले से की जाएँ कि उसका अदारे का फ़र्द का वहाँ बैठना वो जो है वो उसकी तनख्वाह बताएगी वो 9 लाख रुपए पाकिस्तानी बताएगी, जिस पर हुकूमत ने बताया कि उनको वो जहाँ पर बैठाया गया है उनकी जो 9 लाख रुपए का जो भी पैकेज है वो वहाँ से जो फ़ीसों की बाद में और जो वहाँ से वसूली होती है वहीं से उसको जनरेट करके फ़ंड्स और उनको फ़ंड्स दिए जाते हैं, जबकि हुकूमत पर हमारे बजट पर इसका कोई असर नहीं है। बजट की जब बात निकली तो मुझे कबूतर ने बताया कि साबिक बाहर माशियात जो डॉक्टर हफीज़ पाशा है उनका भी किसी जगह पे उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है कि ये जो हालिया बजट आ रहा है ये तारीख का सबसे ज़्यादा महंगा, मुश्किल और गरीबों के लिए इंतहाई दुश्वार गुजार जो है वो बजट होगा। क्यों कि बहुत सारे टैक्सेस आप नागुज़ीर हो चुके हैं, महंगाई की शरह बहुत बढ़ चुकी है। देखना ये है कि हम इस महंगाई पर काबू कैसे पाते हैं। अब अगर देखा जाए तो अगर तारीख देखी जाए तो आज राना सनाला वफाकी वज़ीर दाखिला उनका भी एक बयान और ख्वाजा स्वाद रफ़ीक का भी एक जो स्टेटमेंट है वो मेरे कबूतर बताया, तो उन दोनों में को जब मुआवजा किया गया तो उसमें अगस्त में हुकूमत को तोड़ने और 6 अक्टूबर को
الیکشن کرانے کی جو بات ہے وہ تقریباً حتمی ہے. میں اب اس کو تقریباً تو نہیں کہہ رہا، اب اس پہ دعویٰ میرے کبوتر کر رہا ہے کہ اگست میں ٹوٹیں گی اسمبلیاں، نگران حکومت ہی اگست میں بنے گی، اور پھر وہ 6 اکتوبر کو جو الیکشن ہیں وہی نظر آ رہے ہیں اس سیناریو میں. اور اس پہ تبدیلی تو یہاں پہ کسی وقت بھی کہیں بھی آ سکتی ہے، اگرچہ اس کا کوئی حتمی نہیں ہوتا، لیکن جو قیاس ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن اب طے ہو چکے ہیں. اگست میں اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں اور 6 اکتوبر کو الیکشن بالکل پکے ہیں. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں وہاں پر اپنے ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے. یہ آپ کا دینی اور اخلاقی شرعی مسئلہ ہے، یہ آپ ضرور کیجیے گا. میرے چینل میں بات اور خبر اچھی لگے، سمجھ آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، مجھے اس کا انتظار رہے گا. کل انشاءاللہ نئی خبروں اور نئی بات کے ساتھ پھر حاضری ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.